भैया भी पहुंचे और वहां जाकर के प्यारे धमजनों देखने लगे हैं, विचार करने लगे हैं। और तब तक क्या हुआ, एक पंडा ने उन्हें देख लिया और जवाब दिया, ए भैया। हाँ भैया। इधर आओ, क्या करने आए हो? अबे भाई साहब। हाँ आप ये बताओ। बोलो। कहाँ जा रहे हो? अरे यहीं आए गंगा नहाने के लिए। गंगा नहाने के लिए? बिल्कुल। खूब नहाओ। कोई दिक्कत? उल के नहाओ। कोई परेशानी? डुबकी मार के नहाओ, परी के नहाओ। अरे कोई परेशानी? परेशानी कोई ना है। तो फिर ठीक है, हम जा रहे नहाने के लिए। नहाए ले। हाँ। लेकिन बात एक है। क्या? ये पुण्य क्षेत्र है। हाँ। यहाँ बिना दान करे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मतलब ये है कि आप पहले मेरे पास में आओ। हाँ। लाओ, हम तुम्हारे तिलक करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर तुम्हें धन देना पड़ेगा। पुण्य तुम्हारा तभी होगा जब पैसे दोगे, गौदान करोगे। लेकिन सबसे पहले ये कहा कि आइए तिलक कर दें तुम्हारे। कटोरा चंदन का उठाया, लेकिन कटोरा में चंदन खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा तिलक काय का करें, तो उन्होंने एकदम से बालू उठाई और भाई कटोरा में मिलाई चंदन में, और चंदन में मिक्स करने के बाद में उन्होंने एकदम से तिलक कर दिया। और जाट भैया चालाक थे, उन्होंने देख लिया कि हाँ तुमने बालू मिलाई। बातों में तो उन्होंने लगाया, लेकिन बात बन नहीं पाई। उन्होंने देख लिया और कहा आप गौदान करो, धन दान करो, खूब नहाओ, उसके बाद में आपका पुण्य क्षेत्र कहलाएगा। प्यारे धमजनों कहने लगे ठीक है। जाट जो थे चालाक थे, विचार लगाया गौदान, गऊ कहां से लेके आए, और गऊ लेके आएंगे पैसे खर्च होंगे, पैसे हमारे पास। इन्होंने बालू का तिलक हमारे लगा दिया है और हम तो कहते गौदान करो। तो जाट ने चालाकी की। क्या? जाट ने कुछ चालाकी सोची और शीघ्र विचार बनाया है। अरे पंडे ने हमको मूर्ख समझ बालू का तिलक लगाया। जवाब दिया है इन्होंने, क्या हमें मूर्ख समझ लिया? बताओ, बालू का तिलक लगा दिया। नहले को दहला का देगा, ये जाति के मन में आया। जट गंगा तट जा करके एकदम से भाग करके गया गंगा के किनारे, एक मेंढकी को पकड़ा मुंडकिया, और पकड़ने के बाद में पहुंचे गुरुजी, लो गौदान, गौदान। और जैसे ही उनकी गौदान, हाँ हाथ करो, गौदान है। जवाब दिया ये गऊ कैसी है? भाई तो जवाब दिया ये सुरा गऊ है, सुरा गऊ। हाँ ये जागी दे में 100 ग्राम सौदा नहीं, और जा सुरा गऊ है। इसमें कितने भी सौदा हो, लेकिन ये 8 किलो दूध देगी, 8 किलो। जा। हाँ बिल्कुल नहीं देगी। अरे 8 किलो ये दूध देगी। भैया
जवाब दिया है। ये 100 ग्राम की सौदा बता रहे हो तुम? हाँ। ये 8 किलो दूध देगी, 8 किलो। अरे काय को याद है, ऐसी बातें करते हो। 8 किलो दूध देगी। जा 8 किलो दूध देगी। बिल्कुल देगी। जाके दे में 100 ग्राम सौदा ले, जा 8 किलो दूध देगी। और जो सुरा गहू है कैसी? ये सुरा गहू है। अच्छा। हाँ हाँ, सुरा गहू है। ये सुरा गहू? हाँ, मुझे तो लग रहा नहीं है। आप जब दूध दुहोगे तो ये बड़ी सी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, क्या दूध देते हैं? बिल्कुल। अरे पहले एकदम से जब इतनी बात कही तो जो पंडा थे ना, नाराज हो गए, बोले मूर्ख हो गया हैं? ये 8 किलो दूध कैसे दोगी? हमें बेवकूफ बना रहे हो? हम क्या बेवकूफ हैं? एकदम से बोला हाँ, सुरा गहू है, ये 8 किलो दूध देगी। तुम्हारी धर्म पत्नी काटते काटते परेशान हो जाओगी। इतनी बात जब सुनी तो पंडा जो था नाराज हो गया, एकदम से बोला कि पंडे ने कहा अब तेरी और ये कड़ी ठिकाने आएगी। अरे ये गंगा की मेनकी कैसे सुरा गहू बन जाए। जब ये कहा गंगा की मुंडकिया है ये हेमंत, ये कैसे सुरा गहू बन जाएगी? तो जाट भैया चालाक थे, विचारवान थे, पढ़े लिखे थे, बोले गुरुजी में जवाब दिया गुरुजी। ये सुरा गहू है। और कैसी सुरा गहू है? आपने जो चालाकी की मेरे साथ में, आपने भी हमें मूर्ख समझा है क्या? कैसे? तेरे कहा जात में जब तेरी बालू चंदन बन जाए। अरे उसी समय ये गंगा में लगी। आपने जो बालू का हमारे तिलक लगाया है, हाँ हाँ हाँ, और ये बालू जिस समय चंदन बन जाएगी उसी समय ये गंगा की मुंडकिया है ना, तुम्हें मुंडकी दिखाई दे रही है, सुरा गहू बन जाएगी। सुरा गहू मैं जान नहीं, हम बेवकूफ हैं। अरे भाई साहब, बोलो। आपसे एक बात कहें क्या? जब बालू चंदन बन जाएगी तब होएगी, सो देखी जाएगी। जो बात है गई वह यही समाप्त करो। अब हम जोड़े पन्ना बोलना जमान पीर लग जाए। मेले में चर्चा फैल गई, मेरी गोली गोली जाएगी। अगर मेले में चर्चा फैल गई तो हमारी रोजी रोटी भी चली जाएगी। खामोश, धीरे बोलो। होले मेले में चर्चा फैल गई, मेरी रोजी रोटी जाएगी।
जवाब दिया है। क्या कह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं जजमान, क्या कहना चाह रहे हो? जो हो गया वो हो गया। हाँ, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसे शोर मचाओगे तो गंगा तट पे का जो भीड़ लगी हुई है ये हमारी सारी पोल खुल जाएगी भैया। पंडित जी, ओ जी, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, लेकिन ये बताओ आप बेवकूफ क्यों बनाते हो इन लोगों को? हम नहीं बनाते हैं। अरे आपने हमें ही बनाया। आप चंदन नहीं था, बालू का तिलक लगा दिया। बताओ। देखो भाई साहब, आप होशियार थे, आपने हमें पकड़ लिया, लेकिन हाँ। ये जितने बैठे हैं सब मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख है? ये इसलिए मूर्ख है, तलवार चलाना चाहो 5 चीजें सीख जाओ। कैसी चीजें सीख जा? कि तुम्हारो आदमी कमात खूब है लेकिन जुत कछना है। गुरुजी सही बात कहा। और दूसरी बात कि तुम्हारे आदमी की पड़ोसन से बात चलते गुरुजी सही कहा तो तभी उतारिया हमारे जोड़े हाथों में। और उसके बाद में तुम घर में खूब कछु करो, बहराज सब कुछ करे हो, लेकिन घर में तुम पर चुइयो ना मत। मतलब कमाते खूब है लेकिन जुड़ता नहीं है। जुड़ता नहीं है, यानी समझो गुरुजी की जय गिनी हो। चुनी बातें। और कहते हैं अभी कुछ दिन, ये नहीं कहते उतने दिन हो गए, कुछ दिन पहले तुम्हारे पति बच गए। हाँ, खतरा टल गया है। और माताएं बहनें इतनी भोली भाली होती हैं कि हाँ गुरुजी तुम बात बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तुम बड़े पहुंचे हुए संत हो। प्यारे भाई और नबज पकड़ लेते हैं तो हमारी बहनें भोली भाली होती हैं, कहीं 500 रुपया दे देती हैं, जिनके पास में 1000 रुपया भी 1000 दे देती हैं। और फिर कई देते कि मतलब तुम्हारे घर में अगर कोई बाधा है, कोई मतलब ऐसी वैसी काली छाया है तो हम हवन कर देंगे और तुम्हारी सारी काली छाया दूर हो जाएगी। हवन के लिए खर्चा लगेगा। बोले कितना लगेगा? वही लगभग 2500-3000 रुपए लगेंगे। आप अगर दे दो तो जीवन तुम्हारा बिल्कुल सुंदर बनेगा, कभी किसी बात की कोई कले नहीं होगी। माता बहने कहा थी कोई बात नहीं, हमारे घर में सुख चैन हो बे, लो रुपए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। टिल्लू पापा कुछ रुपया। लेकिन प्यारे धमजनों, हमें बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बने, और शिक्षित बनने के बाद भी विचारवान बनना बहुत जरूरी है। अगर जाट को चालाकी न होती, बुद्धिमान न होता तो वो भी पागल बन जाता, पैसे देता, गौदान देता या नहीं देता। तो मेरा कहना है इस जाट के भांति इन ठगियन से देखो दुनिया बच सकती है, और इस घटना से देखो वीरन उत्तम शिक्षा मिल सकती है। चीनी का भाव करो, आलू में वो खान नहीं बन सकती है, और प्लास्टिक के चूहा को कभी बिल्ली झपट, प्लास्टिक का चूहा बिल्ली के सामने डाल दीजिए कभी झपट्टा नहीं मारेगी, लेकिन ये इंसान, ये मानव आंखें मूंद करके चलता है, मंदिर में जाकर के उस पत्थर को मारता है। कहीं सड़क पूजा होती है, कहीं महुआ पूजा होती है, कहीं नानी देवतन को दूध पिलाती है, कौन से बड़े भाई को छोटे वाले और बीच मारने के लिए कछुना है, सब भैंसियां बिसुक गई, कुछ नहीं उनके लिए। मैंने देखा है कहीं की लोग टोपियां बंटवाते हैं, सुनी थी मैंने बात, 10 रुपए की टोपी बांटोगे तो बिटिया पैदा होगी, और 20 रुपए की टोपी बांटोगे तो लड़का पैदा होगा। तमाम भूल भ्रांतियां हैं, तो ऐसी भूल भ्रांतियों को हमें दूर करना है, और जब तक ये भ्रांतियां दूर नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है, सुंदर बनने वाला नहीं है। तो आ जाइए, खैर उस पावन कथा की तरफ हम लोग देखेंगे। कल की पावन कड़ी में हम लोगों ने सिद्धार्थ गौतम का विवाह और उस पावन कथा को श्रवण किया। यशोधरा के साथ में सिद्धार्थ गौतम का विवाह हुआ। सुंदर रूप धारण करके यशोधरा लौट करके कपिल वस्तु में आई हैं।
महाराज सिद्धोधन बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि असित मुनि जी ने ये कहा था कि हमारा बेटा घरबार को त्याग करके चला जाएगा, बैरागी हो जाएगा। शादी बेटा की हो गई है तो शायद अब ये लौट कहीं नहीं जाएगा, घरबार को त्यागेगा नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रेम में और बच्चों के प्रेम में ये लगा रहेगा, भूल जाएगा। लेकिन प्यारे धर्मजनों, महाराज सिद्धोधन खुश तो हो रहे हैं, धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम में और यशोधरा में प्रेम संबंध बढ़ गया। धीरे धीरे समय की गाड़ी जब आगे बढ़ी है प्यारे धर्मजनों, कुछ समय के बाद में यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जब गर्भ धारण किया, प्रसव का समय आया, तो यशोधरा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। ऐसा ही नहीं प्यारे धर्मजनों, महाराज सिद्धोधन और प्रसन्न हुए। महाराज सिद्धोधन और प्रसन्न हुए, क्योंकि वो विचार कर रहे हैं कि अब तो हमारे घर में बेटा का बेटा आ गया है। अब सिद्धार्थ अपने बच्चों की खुशी में, उनके प्रेम में, पत्नी के प्रेम में लगा रहेगा, तो हमारा बेटा नहीं जाएगा। और इसी बीच में 50 मुद्राओं का दमदान कर रहे श्रीमान बालक राम जी दमदान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध से हम कामना करेंगे, शील प्रदान करें, शील की रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। ऐसा ही नहीं, महाराज सुद्धोधन ने धम गुरुजनों को बुलाया और बुलवाने के बाद में कि गोपाल लाल जने देना जब खुशी प्यारे धमजनों, महाराज सिद्धोधन ने धम गुरुजनों को बुलवाया। बुलवाने के बाद में ये कहा है कि आज हमारा बड़ा योभाग्य, हमारे घर में एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है और आप बेटे का नाम कर संस्कार कर दीजिए। प्यारे भाइयों, और इसी बीच में ये 50 मुद्राओं का धमदान आया है। श्रीमान आदरणीय हमारे बड़े भ्राता सुनील कुमार जी जो सोनई से चल करके आए हैं, ये 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। तथागत बुद्ध
शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। और 50 मुद्राओं का धमदान आया है बहन सृष्टि जी की तरफ से, ये धमदान कर रही हैं। तथागत बुद्ध असीम अनुकंपा बनाए रखें, शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें। और इसी बीच में 50 मुद्राओं का धमदान आया है श्रीमान मामा जी की तरफ से, रक्षपाल जी की तरफ से धमदान कर रहे हैं। तथागत बुद्ध असीम अनुकंपा बनाए रखें, शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें। बोलिए बोधि भगवान की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए बाबा साहेब की। कैसी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। महापुरुषों की हमारे ऊपर क्या होती है? दया होती है ना, तो जय कैसे करते हो? बताया मैंने कि नहीं बताया? तथागत बुद्ध बाबा साहब हमारे भंते जी हमारे ऊपर क्या करते हैं? दया। तो जब भी महापुरुषों के लिए कहें। और इसी बीच में आदरणीय श्रीमान समधी जी, हाँ श्रीमान नेत्रपाल जी की तरफ से ये 50 मुद्राओं का धमदान हमारे पास में आया है। तथागत बुद्ध अपनी करुणामयी अनुकंपा बनाए रखें, शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें। प्यारे धमजनों, उस बच्चे का नाम राहुल रखा गया। राहुल रखा, धीरे धीरे समय और बढ़ने लगा है आगे। और इधर धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम की जो अवस्था थी 29 वर्ष की हो गई। 29 वर्ष की सिद्धार्थ गौतम की अवस्था हुई तो एक दिन तथागत बुद्ध ने विचार किया है मन में, चलो पिताजी के पास में चलते हैं, उनसे चल करके विनय करेंगे। आज हमारे मन में लालसा लगी है, हम नगर भ्रमण करने के लिए जाएं, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। पिता के पास में पहुंचे और जाकर के कहा, पिताश्री आज मेरी लालसा लगी है, सोच रहे हैं मैं अपने नगर का भ्रमण करने के लिए जाऊं। बहुत दिन हो गए मैंने अपने नगर का भ्रमण नहीं किया। महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं, बेटा अभी हमारी भुजाओं में बहुत बल है। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने पत्नी बच्चों के साथ में और उस परम सुख को भोगते रहो। चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा पिता जीवित है। चिंता अगर करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे धमजनों, लेकिन सिद्धार्थ गौतम जो थे कहने लगे, नहीं पिताश्री मैंने सुना है एक मुनि जी रहते हैं, कपिल मुनि उनका आश्रम है, तो उनके दर्शन भी मैं कराऊंगा और नगर का भ्रमण भी करके आऊंगा, ये बढ़िया रहेगा। बड़ी लालसा लगी है। महाराज सिद्धोधन कहने लगे, बेटा अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। जवाब दिया, क्या शर्तें होंगी? और इसी बीच में आदरणीय चाचा जी श्रीमान राजकुमार जी, इनकी तरफ से ये 500 मुद्राओं का धमदान हमारे पास में आया है। और हमारे गले में ये फूलों का हार सजाने की कृपा की है। तो पावन गांव ढोड़ोस के रहने वाले चाचा जी पूर्व प्रधान हैं।
आशीर्वाद हम ले सकते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध से काम न कर सकते हैं। शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें, जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए बोलिए बोधि भगवान की। ऐसे बात बनने वाली नहीं है, बहुत कंजूसी करते हो। खाना नहीं खा के आए आप लोग? कई माता बहनों भैया लोगों, चचा खाना खा के नहीं आए क्या? कम से कम महापुरुषों के लिए तो कंजूसी न करो। बाबा साहब ने कभी कंजूसी नहीं की। जितने भी हमारे महापुरुष हुए अपना जीवन लगा दिया हम लोगों की खातिर। बोलेंगे सभी लोग बहुत तेजी से, कलेजा को ठंडक भरिया है। बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो। भूल जाते हो आप। प्यारे धमजनों, महाराज सिद्धोधन ने ये कहा है कि तुम घूमने के लिए जाओगे, नगर भ्रमण करने के लिए जाओगे, अकेले नहीं जाओगे और कहीं ज्यादा देर ठहरोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे। शाम होने से पहले शीघ्र आकर के घर पहुंच जाओगे। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पिताश्री ठीक है, हम आ जाएंगे। इधर अपने मंत्री से महाराज सिद्धोधन ने कहा, मंत्री 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 कहां चले गए? महाराज सिद्धोधन प्यारे भाइयों, मंत्री से कहा, मंत्री जी महाराज, हमारा सिद्धार्थ गौतम नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। जान दो, हमारा बेटा सिद्धार्थ नगर भ्रमण करने के लिए जा रहा है, तो सूचना कर दीजिए। काय की? नगर के सभी नगर निवासी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करें। ठीक। और जिस गली से होकर के हमारे सिद्धार्थ गौतम निकले, तो प्यारे भाइयों फूलों से बौछार करें, फूलों से हमारे बेटे का स्वागत करें। और कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे बेटे के सामने ना आए जिससे हमारे बेटे के दिल और दिमाग में कोई बात गूंजने लगे। जी महाराज। ठीक है, सूचना कर दो। देखिए सभी नगर निवासी व क्षेत्रवासी व हुसैनपुर निवासी सभी को सूचित किया जा रहा है, चच्चा उनके छोटे छोटे बच्चा और माता बहनों को सभी को सूचित किया जा रहा है। महाराज का आदेश है, आप सब लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आए और खूब ब्यूटी पार्लर में घूम के मेकअप करवा के तब आए अंकित भाई। बिल्कुल खूब अच्छी तरीका तैयार होके आए। और दूसरी सूचना ये है महाराज की, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो उसे महाराज के पुत्र के सामने ना लाएं। अगर मर गए हो तो ना मरो हो तो टैप के नीचे डाले चरण दे उठ। और एक विशेष सूचना महाराज की तरफ से है, सूचना समाप्त हुई। मंत्री सूचना कर दी? ओ कतई महाराज। कोई ऐसे शब्द तो नहीं कहे तुमने जो लोगों के लिए मतलब गलत लगे? नहीं, हमने जा कही
हमारे महाराज को आदेश हो सबक घरे भैंसियां दूध देती हो आज 4 दिन हो गए दूध न आओ मंच पे, लेकिन एक एक गिलास दूध जरूर मंच पाया जाए, ध्यान रखो। प्यारे धमजनों, महाराज सिद्धोधन ने जब ये कहा है अपने बेटे को और आज्ञा दी है और ये भी कहा है अकेले नहीं जाओगे, साथ में अपने छंदक और फिर चन्ना को लेकर के जाओ। प्यारे धमजनों, रथ सवार होकर के सिद्धार्थ गौतम और छंदक जब आगे बढ़े हैं, नगर निवासियों ने जब देखा है नाना प्रकार से बातें कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कोई तो सोच रहा है जिन महिलाओं की शादी हो गई थी वो विचार कर रही हैं ऐसा बेटा अगर हमारे घर में जन्म लेता, हमारी कोख से जन्म लेता तो कितना बढ़िया रहता। जिनकी शादी नहीं हुई वो विचार करती हैं अगर ऐसा पति हमें मिलता तो कितना बढ़िया रहता। जीवन बड़े आनंद के साथ में व्यतीत करते, इनकी बड़ी सेवा करते। कुछ भाई सोच रहे हैं ऐसा भाई अगर हमारे जीवन में मिलता तो हमारे जीवन में भी 4 चांद लग जाते। नाना प्रकार से उनकी बढ़ाई कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे जब सिद्धार्थ गौतम आगे बढ़े हैं, आरे रथ पे बैठो कुमरऊ रे अगारी पीरन काले। रथ पे बैठो कुमर रे हमारी भैया, आगे से सट कतरे रथ सवार होकर के जब आगे चले हैं तो रास्ते में देखा है सड़क के किनारे सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, वृद्ध व्यक्ति आ रहा है जिसके बाल सन की तरह सफेद हो चुके थे, कमर तीर कमान की तरह झुक चुकी थी और खाल सारी सुकड़ चुकी थी, केवल हार रह गए। एक लाठी के सहारे से, लकड़ी के सहारे से लड़खड़ाता हुआ सामने जब आया है, हालत बहुत खराब थी, चेहरा बड़ा भयंकर लग रहा था सिद्धार्थ गौतम को। प्यारे धमजनों, सिद्धार्थ गौतम ने छंदक से सवाल किया है, भैया छंदक ये सामने से जो व्यक्ति आ रहा है ये किस प्रकार का व्यक्ति है? भैया हाँ, जो ये व्यक्ति देख रहे हो ना, हाँ, ये वृद्ध हो चुका है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा हो गया? जी भैया।
भैया ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है भैया, जो जीवन की लंबी दूरी तय करेगा उस इंसान के बुढ़ापा देखने के लिए जरूर अवश्य मिलेगा। और हमें ही तुम्हें नहीं, इसी को नहीं भैया, जो जितने जा पांडाल में काले मुड़ के बैठे हैं, हाँ हाँ, जो सब सफेद मुड़ के हुए, और इनमें तो समझ लो कोई पैसो भाऊ तो वो 30-40 पे उठे जो चलो भैया राम राम। बाकी जो लंबी दूरी तय करेगा उसे बुढ़ापा देखने के लिए अवश्य मिलेगा भैया। हमें तो कोई पता ही नहीं भैया। जी भैया, कोई बात नहीं, मैंने जान लिया है, अब आगे हमें चलना चाहिए। चलो भैया, वो तो कुसुमरा कहा चलते हैं। सिद्धार्थ गौतम छंदक आगे बढ़े हैं। प्यारे धमजनों, रास्ते में एक और दृश्य देखा है। एक पेड़ के नीचे एक रोगी व्यक्ति चिल्ला रहा था, रो रहा था, करा रहा था, जिसके शरीर पर कोढ़ चिचिया रहा था, सफेद सफेद पीप निकल रहा था, बहुत तेजी से रो रहा। प्यारे भाइयों, ऐसी दशा को जब देखा है तो फिर सवाल किया छंदक भैया। जी भैया, ये व्यक्ति कैसा है, ये रो क्यों रहा है, इसके शरीर पर ये क्या निकल रहा है? ये व्यक्ति हाँ जाके पीर हो रही है। क्यों? या के भैया सफेद सफेद आप जो देख रहे हो ना, हाँ हाँ, ये इसके पीप निकल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया भैया, इसके पूर्व जन्म के ऐसे कुछ कर्म हैं जो इस जन्म में ये भोग रहा है। तभी अच्छा, तो कोई खोटे कर्म किए हैं? खोटे कर्म करे तभी तो पी हो रही है। छंदक ने जवाब दिया है भैया। छंदक बोले तब बानी है सुन के मौका ज्ञानी है। प्यारे भाई बंधुओं, जवाब दिया है इस व्यक्ति ने कोई खोटे कर्म किए हैं इसलिए, और उन कर्मों का फल इसे भोगना पड़ रहा है। और वास्तव में प्यारे धमजनों, इस दुनिया में जो भी प्राणी आया है जैसे कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। वैसे एक बात पूछेंगे माता बहनों भैया लोगों, इस दुनिया में अभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं तो सभी लोग सुख चाहते हैं या नहीं? अपना सुखी से जीवन बिताना सभी लोग चाहते या नहीं? कौन कौन सुख चाहता है माता बहन बताओ? सभी लोग चाहते हैं? बस 2-4 ही लोग चाहते सुख चैन से जीवन व्यतीत हो। बात तो यही है, हम लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी से व्यतीत हो। चाहते हैं क्या? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ तब देखें। अब कछुने की संख्या बढ़ी है, डर लगता है? वैसे सभी लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए। चाहते हैं? जो बच्चे हैं पढ़ लिख रहे हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए। भैया चाहते हो? चाहते हैं? लेकिन हमारी नौकरी लग जाए, सुख से हमारा जीवन यापन हो, लेकिन पढ़ना कौन कौन चाहता है ये बता दो।
कौन कौन पढ़ना चाहता है? बस गिने तिने 2-4 और बाकी का बकरियां चुंगन चाहता। भाई बकरियां ना ब्यूटी पार्लर में जाए वो चांद। जीवन हमारा सुंदर तभी बनेगा जब हम उसके लायक बनेंगे। नौकरी तभी लगेगी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जीवन सुखी से हमारा तभी व्यतीत होगा जब हम विचारवान बनेंगे। अब जीवन सुख से व्यतीत ऐसे नहीं हो सकता है दारू पी करके मोरी में पड़े हो। क्या जीवन सुखी से व्यतीत होगा? होगा? या जीवन व्यतीत सुखी से किसी की हम चोरी करें तो होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर चोरी करते हैं तो? जेल करावेगी। गाना चला था चोरी जेल करावेगी। तो जीवन हम सुखी से अपना व्यतीत करने चाहते हैं लेकिन उसके लायक नहीं बनना चाहते हैं। तथागत बुद्ध को हम जानते हैं, बाबा साहब को हम जानते हैं, पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब की या भगवान बुद्ध की नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या? बाबा साहब ने तथागत बुद्ध ने ये तो नहीं कहा है कि तुम मांस खाओ, दारू पियो, किसी की चोरी करो, किसी पराई बहन बेटी को परेशान करो। कहा है क्या? लेकिन जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल तो हमें मिलेगा। अगर चोरी करेंगे तो थाने में जरूर जाएंगे, जेल में। किसी का मर्डर करेंगे तो जेल में जरूर जाएंगे, क्योंकि विधान ही ऐसा है। प्यारे धमजनों, इस दुनिया में सम्राट कबीर साहब जी ने कहा है 2 कर्म है, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ 2 कर्म हैं। अगर शुभ कर्मों की तरफ हम जाते हैं, धन बल यश कीर्ति इन सभी की बढ़ोतरी होती है, और अशुभ कर्मों की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, क्षीण होने लगता है। प्यारे धमजनों, कर्म तो मेरे भ्रात कबहू साथ नहीं छोड़े। अगर आम के वृक्ष लगाओ तो आम खाने को मिलेंगे, पपीता के वृक्ष लगाओगे पपीता खाने को मिलेंगे, बबूल का वृक्ष लगाओगे तो क्या मिलेगा? आम मिलेंगे खाने को। आम मिलेंगे, पपीता मिलेंगे, सपड़ी क्या मिलेगा? कांटे। तो लला सोनू ध्यान रखो, कर्मों की मार झेलनी पड़ती है, और वही वजह है कि ये कर्मों की वजह से ये व्यक्ति अपनी मार को झेल रहा है। प्यारे धमजनों, आगे बढ़े हैं, और जब आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात और बता दें, आजकल अगर शरीर सुंदर मिल जाता है ना, और बढ़िया सी नौकरी मिल जाती है, लोगों को घमंड हो जाता है। पत्नी सुंदर मिल जाए, अगर 4 भैया 6 भैया मिल जाए तो घमंड हो जाता है, कोई हमारे मतलब जैसा कोई नहीं है। 4 लठ वाले हों फिर भी समझते नहीं है कि दूसरा कोई रहे या न रहे। लेकिन हमारे प्रथम गुरु आचार्य अमोल साहब जी ने लिखा है, 100 वर्ष की 12 मासी लिखी है, तो उसमें से थोड़ा सा हम बताएंगे क्या दशा है हम लोगों की। अरे 10 बरसें गई बीते, कब
जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे जब बड़े थोड़ा सा बताएंगे और मौका मिलेगा तो पूरा बताएंगे। 10 बरसे गई बीत 20 में ब्याह भयो भाई। अरे 10 बरसे गई बीत 20 में ब्याह भयो भाई। और भयो चारी पिता नारी घरे आई। अरे सूजी रही बैठ में तारी। अरे सूजी रही बैठ में तारी। अरे मेरी पिता लगे दुनिया लगती बहुत प्यारी। और तुरंत न्यारे की थाने अरे तुरंत न्यारे की थाने और चौपाली ना फोरी गिर दिया तुरंत लगा। अरे मौज की रोज छने वाली। अरे मौज की रोज छने वाली। नरम भर गए कर्म के बंद बंदी तेरी को काटे वाली। नर पर गए कर्म के फंद बंद तेरी को काटे भाई। कर्मों का जाल जैसे मकड़ी बनाती है ना, उस जाल में खुद फंस करके मर जाती है, उसी प्रकार से ये इंसान भी कर्मों का जाल बनाता है, उसमें ही खुद मरने का काम करता है। 10 बरसे गई बीत 20 में ब्याह भयो भाई। भो गोनबा 4 पैदा हुए नारी घरे आई। पहले जब शादी नहीं हुई तब तो माता पिता बड़े अच्छे लगते, भाई बहन बड़े अच्छे लगते, और जब शादी हो गई तो माता पिता बैरी लगने लगते हैं, बैरी लगने लगते हैं। फिर न्यारे की ठान लई और चौकालीनो फोर खिड़किया। तुरंत ही खिड़कियां लग जाती है। लेकिन प्यारे भाई बंधुओं, आज हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, बहुत बदलाव हो गया है। इंसान बदल गए हैं लेकिन माँ बाप नहीं बदले हैं। ये औलाद बदल गई है लेकिन माँ बाप नहीं बदले। प्यारे भाइयों, किसी ने सत्य ही कहा है,
देवताओं से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को बर्तन मांज करके पाल लेती है एक माँ। बीबी आने पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। लेकिन कहना है, किसी कवि ने कहा है कि तू बदले शोभा मगर माँ बाप नहीं बदले। अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तू बदले सो बार पिता का प्यार नहीं बदले। अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले, हाय रे नहीं जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, वो जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। कहना है, बात अगर अच्छी लगे तो हृदय में धारण जरूर करना प्यारे धमजनों। माँ बाप कभी नहीं बदले लेकिन बच्चे जरूर बदल रहे हैं। माँ का दिल बड़ा लाजवाब होता है यारो, माँ का दिल बड़ा लाजवाब होता है। प्यार उसका बड़ा बेहिसाब होता है। कोई बेटा माँ से प्यार करे या ना करे, कोई बेटा माँ से प्यार करे या ना करे, लेकिन माँ को अपने हर बेटे से प्यार होता है। माँ से बेटा प्यार करता है या नहीं करता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। लेकिन कहना है, अरे माँ ही मंदिर माँ ही तीरथ होती है। अरे माँ ही मंदिर माँ ही तीरथ होती है। चरणों यारो जन्नत होती है। और पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। अरे पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ नहीं बदले, नहीं माँ को परेशानी नहीं होती है। कब माँ को
दुख नहीं होता है कब? जब बेटा पेट में होता है बड़ी खुश होती है, और तब भी दुख नहीं होता है जब बेटा गोदी में होता, बहुत खुश होती है। बेटा पेट में लात मारता है दुख नहीं होता है, गोद में लात मारता दुख नहीं होता है, बड़ा होने के बाद में भी लात मारता है, गाली देने का काम करता है। जब छोटा होता तोतली भाषा में तो बड़ा खुश होती है, और खुशी होकर भी अपने जीवन को यापन करती है। बहू घर में आ जाती है तो बहू भी गाली देती है और बेटा भी गाली देता है, लेकिन माँ सब सहती है क्योंकि मेरे कलेजे का टुकड़ा है। लेकिन दुख तो तब होता है बुढ़ापे में, जब सहारा देने के लिए होता है तो बेटा तब गाली देता है, मार लगाता है। लेकिन ज्यादा दुख तब होता है बेटा अपने माँ को घर से निकालने का काम करता है। जब सड़कों पर होती है तब वो सोचती है पता नहीं हमारे बेटे ने खाना खाया है या नहीं खाया है, क्या कर रहा होगा, हमारी बहू क्या कर रही होगी। लेकिन माँ बाप नहीं बदलते हैं, बदल कौन जाते हैं? बेटा बहू। प्यारे धमजनों, मेरा ये छोटा सा आप लोगों से विनय है और कहना भी चाहेंगे, जिन लोगों ने अपने माता पिता गुरुजनों का साथ नहीं किया, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, तो मान लीजिए जीवन में उन्होंने कुछ नहीं ले पाया। और मेरा भी वायदा है प्यारे धमजनों, उनको जीवन में शांति नहीं मिलने वाली है। अरे पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। बदल गई औलाद दिल को जो औलाद दुखाती है, माँ बाप के दिल को जो औलाद दुखाती है। सच कहता हूँ वो घोर नरक में जाती है। भाइयों, माँ बाप का दिल जो भाई बहन दुखाने का काम करते हैं, मान लीजिए घोर नरक में जाने का काम करते हैं। नरक क्या है? इलाज के लिए पैसे नहीं है, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मोरी में पड़े हो, मुंह में कीचड़ भर रहा है, ये नरक है। लोग गालियां देते हैं, ये नरक है, इससे बड़ा कोई नरक नहीं। प्यारे धमजनों, मैंने देखा है लोगों के कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो ये नरक है? क्या है? नरक है। बात और ध्यान रखना प्यारे धमजनों, ये हम लोग वीडियो देखेंगे यहाँ की, हमारा चैनल है विजय स्टूडियो कासगंज, तो यहाँ की और जहाँ भी हमारी पावन कथाएं चलेंगी तो नए नए गाना, नई नई वीडियो बाकी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमारा जो चैनल है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, फोन निकालो और सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। हाँ, विजय स्टूडियो कासगंज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एक और चैनल है सोनू तूफानी, इस पर भी वीडियो आती है। माँ बाप के दिल को जो औलाद दुखाती है, सच कहता हूँ वो घोर नरक में जाती है। बचपन से हो गए बड़े मगर गुनहगार नहीं बदले।
सौभाग्य पिता का प्यार नहीं बदले, बदल गई औलाद नाम नहीं बदले, बदल गई औलाद नाम नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, औलाद बदल गई है लेकिन माँ बाप नहीं बदलते हैं। तो मेरा कहना है प्यारे भाई बंधुओं, जीवन अगर सुंदर मिला है, माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें, उन्हें अपने से दूर न करें। आशीर्वाद जिसने पा लिया उसका जीवन सुंदर हो गया। पत्थर पूजा कितना भी कर लो, मंदिर में जाकर के पैसा कितना भी इकट्ठे कर लो, लेकिन शांति तभी मिलेगी जब अपने माँ बाप का, अपने धम गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्मान तभी होगा जब हम किसी को सम्मान देंगे, तो जीवन में सम्मान हमें भी प्राप्त होगा। प्यारे धमजनों, कर्मों की मार झेलनी जरूर पड़ती है। छंदक ने जब समझाया है तो जवाब दिया है आगे बढ़ो, और धीरे धीरे जब आगे बढ़े हैं, रास्ते में एक दृश्य और देखा है। क्या? कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, और जब ये दृश्य सिद्धार्थ गौतम ने देखा है, जवाब दिया भैया छंदक जी भैया, ये लोग चारपाई जैसा क्या ले जा रहे हैं, हमें लगता है इस पर कोई इंसान लेटा है। भैया हाँ हाँ, ये जो आप देख रहे हैं लेटा है। हाँ हाँ, ये लेटा नहीं है, फिर ये दुनिया से जा चुका है, मतलब यानी कि ये स्विच ऑफ हो चुका है। सोचो, हाँ, मतलब यानी कि ये खत्म हो चुका है, दुनिया से जा चुका है। और ये आप जो पीछे बारात से देख रहे हो, इसके परिवार ही हैं जो रोते हुए इसके पीछे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसने अपनी श्वासों को छोड़ दिया। बिल्कुल भैया, नहीं है अब कुछ खा सकता, नहीं कुछ पी सकता। और ये दुनिया का कड़वा सत्य भी है, इस घूंट को प्रत्येक प्राणी को पीना पड़ता है। जो भी इस दुनिया में आया है तो एक न दिन यहाँ से उसे जाना जरूर पड़ा है। सत्य कह रहे। छंदक कहने लगे हैं भैया, हंस था सो रम गया, काया अकेली रह गई, अब बांध कर ठटरी कंधे पर, मिट्टी मरघट जा रही, मरघट में इसको दे जला, सब नाम निशानी मिट गई, आवागमन संसार में होती है नित लीला नहीं। ये हंस पक्षी जो था यहाँ से विदा हो गया है, काया अकेली रह गई है, मृत शरीर रह गया। जीवन का सिनेमा जहान में जीवन ढल गया, अंधेरा है, खुद का प्रकाश है जीवन में, खुद का नहीं तेरा मेरा है। जीवन ढलने के बाद कुछ नहीं रहता है। अगर शरीर है जब तक हम हैं तब तक प्रकाश है, और जब शरीर नहीं है तो फिर अंधकार, जीवन ढल गया, अंधेरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कवि विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि कविवर विद्वान जो तीनों काल की लिख करके चले गए, एक न एक दिन काल के गाल में जरूर गए। बेईमानी, छल कपट, अत्याचार करके जो धन संग्रह किया, ये कभी किसी का साथ देने वाला नहीं है। बेईमानी से, छल कपट की, अत्याचारों से धन संग्रह, वो सब ही एक दिन छोड़ चले शमशान में हुआ बसेरा है। लेकिन गुराचार्य मुल साहब ने अंतिम में कहा है, इसलिए देह का लाभ यही, इसलिए देह का लाभ यही, शुभ कर्म करो तन मन धन से,
ये अमोल जीवन क्षण भंगुर क्या अंत समय हो पछताने, बाद में पछताने से क्या होगा। कहते हैं ना बड़े बूढ़े चचा लोग कहते हैं क्या फायदा जब चिड़ियां चम गई खेत है? जब एक्सीडेंट हो ही गया फिर हॉर्न बजाते रहो क्या फायदा, कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं है। समय जब निकल जाता तो दोबारा लौट करके पास में नहीं आता। किसी कवि ने लिखा है कि हंसा निकल जाती पिंजड़ा से और खाली पड़ी रहती तस्वीर। धर्माल इकट्ठा किया, तमाम देवी देवता बनाए, लेकिन ये कोई काम नहीं आते अंत समय पर। अरे अंत समय कोई काम नहीं आते, बने जाते जल्दी हंसा निकल जाती पिंजड़ा से खाली पड़ी रहती तस्वीर। हंसा निकल जाती पिंजड़ा से खाली पड़ी रहती अंत में 7-5 मिली मतो हंसा निकल जात पणजार से खाली पड़ी राहत कस्ती। चाहे कितना भी धन दौलत कमा लो, कितने भी देवी देवता अपना लो बना लो, लेकिन अंत समय में यहाँ से जाना जरूर पड़ता है। प्यारे धर्मजनों, चंदक ने सिद्धार्थ गौतम को समझाया ये वृद्ध व्यक्ति था, खत्म हो गया है, इस दुनिया से चला गया है और ये कड़वा सत्य है, इस घूंट को प्रत्येक प्राणी को पीना पड़ता है। जवाब दिया है क्या हम भी मर जाएंगे? बोले हाँ तुम भी मर जाओगे। पिताश्री बोले सब लोग ही, जो भी इस दुनिया में जो भी वस्तु बनी है उसका नाश जरूर हुआ है। प्यारे धर्मजनों, जवाब दिया है हाँ ठीक है। थोड़े आगे बढ़े हैं, आगे चलने के बाद में एक संत जी का
मिलना हुआ है। सामने से होकर के जब निकले हैं, इनके चेहरे पर बड़ी शांति थी, बड़े प्रसन्न थे। सिद्धार्थ गौतम ने जब उनको देखा तो विचार किया है, ये तो बड़े विचारवान लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है इस दुनिया की सारी खुशी इनको ही मिल गई हो, दुनिया की सारी खुशी इनको ही मिल गई हो, ऐसा हमको लग रहा है। तो प्यारे धमजनों, चंदक से फिर सवाल किया है, भैया ये किस प्रकार का व्यक्ति है? तो जवाब दिया है ये संत जी है, और इन्होंने अपने परिवार का परित्याग कर दिया, अपने घर का त्यागन कर दिया है। तो जवाब दिया ये कहाँ रहते हैं? जहां पर भी इनका पहुंचना होता है वहीं पर वास हो जाता है। खाते क्या है? अगर कहीं फल मिल जाते तो फल खाते हैं, कहीं नगर से कोई भोजन मिल जाता है तो भोजन कर लेते हैं। प्यारे धमजनों, छंदक ने समझाया, सिद्धार्थ गौतम विचार करते हैं, ठीक है चलो आगे चलते हैं। पिताजी ने हमसे कहा था अति शीघ्र ही घर लौट करके आना है। शाम को लौट करके जब घर पर गए हैं, मन में बैराग धारण हो जाता है, सोचते हैं कि अब हम घर में नहीं रहेंगे, कहां जाएंगे? जब तक उस बोधत को प्राप्त नहीं करेंगे, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय को चैन नहीं आएगा। प्यारे धमजनों, शाम को पहुंचे हैं घर पर, भोजन भी नहीं किया, जैसा भी जो कुछ खाया, सारी रात नींद नहीं आई। प्यारे धमजनों, सारी रात वही दृश्य उनके दिमाग में आ रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति एक लाठी के सहारे से आ रहा था, बड़ा दुख हो रहा था, उसको कांप रहा था। रोगी व्यक्ति चिल्ला रहा था, उसको भी बड़ा कष्ट हो रहा। रास्ते में लोग रो रहे थे जब उसके परिवार का सदस्य चला गया, चिल्ला रहे थे। लेकिन संत जी को मैंने देखा तो वो बहुत प्रसन्न थे। अब मुझे घर नहीं रहना है, घर नहीं रहना है, फिर कहाँ जाना है? माता बहने बातें चालू हुई तुम्हारी, कोई बात नहीं, आप लोग बातें कर लो, तब तक हम शांत हैं, ठीक है? लगे रहो, सब लोग बातें कर लो। गुरुजी, हाँ हाँ हाँ, गंती इनकी ढूंढना है, किनकी है? गंती कथा की है। कहूँ हाँ, कहूँ बढ़िया से अगर जग्गा होए, कथा होए, भागवत होए, 10 ठोन हो, तभी मिल पाती बिचारी, तब पेट को भभू को मिटा पाती। कुछ लोग तो गाली दे रही हूँ एक दूसरे को। और का अबे जीजी पूछती क्या जीजी जो साड़ी तुम कब की लाई हो? अब बात आ गई है तो कहेंगे जरूर, कह दे माता बहन, बात जाएगी गुरुजी। इतो जो गाँव में आटा ना खबो तो जितो मोबाइल को डाटा खबे जाते।